हेलो एवरीवन। दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ऐसे में यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को 30 सितंबर से पहले तक कंप्लीट करा लेना चाहिए। ऐसे में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की हालत कुछ ऐसी हो गई है। इंडिया में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यूजीसी की तरफ से कई बार नोटिसेस आ चुकी हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। फाइनली एग्ज़ाम्स अब होंगे। ऐसे में इंडिया में अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना पॉजिटिव केसेस की महाशक्ति बनने में इंडिया को कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ तक कि यूजीसी ने एग्ज़ाम्स किस तरह से कंडक्ट कराने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस देने चाहिए, इस पर भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें टोटल 22 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से बनाए रखना होगा एग्ज़ाम्स के दौरान, और सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से ख्याल रखना होगा, जिसकी जिम्मेवारी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की खुद की होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स कराए थे, पर इनके सर्वर्स क्रैश हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि देश में इतनी ज़्यादा संख्या में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी यूजीसी एग्ज़ाम्स क्यों कंडक्ट कराना चाहती है। अगर आपको मालूम नहीं है कि यूजीसी क्या है तो आपको मैं बता दूं, यूजीसी एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स, सिलेबस और यूनिवर्सिटी का लेखा जोखा रखती है। जिस हिसाब से यूजीसी ने अभी तक कई बार एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिसेस को बदला है, उस हिसाब से यूजीसी की टैगलाइन ज्ञान विज्ञान विमुक्ता ही नहीं, ज्ञान विज्ञान से मुक्ति होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी जो है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आती है और उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन को डिसाइड करती है गवर्नमेंट। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारे एग्ज़ाम्स शेड्यूल हुए हैं, इसको भी गवर्नमेंट ने ही शेड्यूल किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और देश में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ऐसे में अगर सरकार फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार का तो कुछ कहना ही नहीं है। सरकार का कहना है कि एजुकेशन क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एग्ज़ाम्स का कंडक्ट होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो एग्ज़ाम्स की और एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। अब अगर सरकार एजुकेशन क्वालिटी को अच्छी बनाना चाहती है, बेहतरीन बनाना चाहती है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता सरकार ने एजुकेशन बजट को कम क्यों कर रखा है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 2000 से 2019 तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो जो एजुकेशन बजट है वो टोटल जीडीपी का 3% से 2% तक ही सीमित रह गया है। जबकि नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि सरकार को टोटल जीडीपी का 6% तक एजुकेशन बजट के रूप में खर्च करना पड़ेगा। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, टोटल बजट का 3 से 2% तक ही सीमित रह गया है। अगर बात की जाए यूपीए गवर्नमेंट की तो उन्होंने जो एजुकेशन बजट था उसको 3% रखा था, जबकि एनडीए गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन बजट को 2% तक ही सीमित कर दिया है। आखिर एजुकेशन बजट को दिन ब दिन कम क्यों किया जा रहा है? इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि देश की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनी है, जितनी अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनाई गई है, उनका सिर्फ यही सोच था कि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। यही कारण है कि आज देश में हाई परसेंटेज वालों को वरीयता दी जाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। जबकि जिसके पास नॉलेज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसने गेन कर रखी है, उसके लिए कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं है। यहाँ तक कि आपको अगर हायर स्टडीज़ भी करना है, मास्टर्स करनी है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपके परसेंटेज लो है तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपको मास्टर्स में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कितनी ही अच्छी नॉलेज हो। इसी की वजह से आज इंडिया में एलन मस्क जैसे लोगों की कमी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमी के बारे में सबको मालूम चल सके और एक आवाज़ उठाई जा सके।